हेलो दोस्तों। एक विभव नाम का लड़का था जो बचपन से बहुत होशियार था, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था। बचपन से ही उसका सपना था कि वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे और एक बहुत अच्छी नौकरी ले। धीरे धीरे विभव बड़ा होता गया, घर वालों का भी उसे बहुत अच्छा सपोर्ट था। फिर उसने घर वालों को बताया कि मुझे इस बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है और एक बहुत अच्छी नौकरी लेनी है। फिर घर वालों ने भी पूरा सपोर्ट किया और उसे दूसरे शहर भेज दिया पढ़ने के लिए, एक बहुत बड़े कोचिंग में, जिसकी फीस भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन घर वालों को पता था कि वैभव है, उसका पढ़ाई में बहुत मन है, तो वो उसको पूरा सपोर्ट देते थे। फिर वैभव चला गया उस कोचिंग में और अपने उस बड़े सपने की तैयारी में जुट गया था। उसका बस यही रूटीन था कि अपने हॉस्टल से कोचिंग और कोचिंग से हॉस्टल, पढ़ाई के अलावा दूसरी किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचता था। उसका क्लियर विजन था कि उसे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप करना है और एक बहुत अच्छी नौकरी लेनी है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में आई एक वर्तिका नाम की लड़की। वर्तिका पढ़ने लिखने में अच्छी थी, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट थी और वैभव एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था। फिर धीरे धीरे वर्तिका और वैभव में दोस्ती हुई। वो दोनों साथ में कोचिंग जाते थे, साथ में पढ़ते थे। वर्तिका भी अपने डाउट से वो वैभव से क्लियर करती थी। धीरे धीरे उनके बीच में नजदीकियां कम होने लगी और उनकी दोस्ती बहुत गहरी होती गई। वैभव पूरे दिन मोबाइल में घुसा रहता था और यही सोचता रहता था कि वर्तिका क्या कर रही होगी, मैंने मैसेज किया है, उसने रिप्लाई क्यों नहीं दिया है, उसने मैसेज देखा है कि नहीं देखा है। तो कहीं ना कहीं वो उस वर्तिका की वजह से काफी डिस्ट्रैक्टेड हो रहा था। वैभव बस दिन भर यही सोचता रहता था कि वर्तिका ने कल मुझे ऐसा क्यों कहा था, कल उसने वो इशारा क्यों किया था, और उसके जो साथ बिताए पल थे बस उन्हीं को याद करता रहता था। फिर धीरे धीरे एग्जाम नजदीक आ गया, एग्जाम हो गया। फिर आया वो दिन जब वर्तिका, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट थी, उसका एग्जाम क्लियर हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया। और वैभव, जो कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था और उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, वो फेल हो गया। वैभव एग्जाम में फेल क्यों हुआ? क्योंकि वो वर्तिका की वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गया था। और ये कहानी सिर्फ एक वैभव और वर्तिका के नहीं है, एक लड़के या लड़की की नहीं है। ऐसे लाखों लड़के और लड़कियां हैं जो ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो जानते हैं इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलें और इसका सॉल्यूशन क्या है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित, दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल में सर्विस कर रहा हूं। और अभी जो मैंने कहानी बताई है, उसी कहानी के आधार पे हमारा आज का वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे उस समस्या के बारे में जिससे इस देश के लाखों युवा जूझ रहे हैं। 10th 12th में टॉप करने के बाद जब घर वाले बाहर भेज देते हैं, तब लड़के और लड़कियां एक दूसरे से प्यार में इस तरह पागल हो जाते हैं कि वो जो बचपन से अपना सपना देख रहे थे, उनका जो गोल था, वो उस गोल को भूल जाते हैं और एक ऐसी बड़ी जिंदगी जीते हैं। और उस समय जब उनको पढ़ना चाहिए, वो अपनी जिंदगी को उस अय्यासी में ही खत्म कर देते हैं। सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आज लेके आया हूँ और वो आप अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कौन सी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। सबसे पहली, दिन भर बैठे बैठे मैसेज के रिप्लाई का वेट करना। आपने एक बार मैसेज कर दिया, बार बार व्हाट्सएप पे जा रहे हो, इंस्टाग्राम पे जा रहे हो, देख रहे हो उसने रिप्लाई दिया नहीं दिया, अभी ब्लू टिक आया नहीं आया, बस इसी में आप अपना सारा टाइम गवा देते हो। और तुम ये चीजें करते हो, एक बार मैसेज करने के बाद में बार बार देखते हो, किताब खोल ली, पास में मोबाइल रख लिया, अब देख रहे हो बार बार, दिमाग आपका मोबाइल में, लेकिन बस किताब खुली है, बस आपको लग रहा है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपका दिमाग उस मोबाइल में है। और मान लो उसने रिप्लाई दे दिया, फिर लग जाते हो फोन उठा के। और दूसरी प्रॉब्लम वो है इमोशनली वीक। जो भी स्टूडेंट इस तरह के रिलेशन में अगर पड़ जाता है, तो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। वो बस सारे दिन उसको मैसेज करके पूछता रहता है वो कैसी है, क्या कर रही है, तो खाना खाया नहीं खाया। अब आपकी बाबू खाना खा लेगी, अगर आज आपने समय पर पढ़ाई नहीं की तो फिर एक दिन आपके खाने के लाले पड़ जाएंगे। और फिर आती है तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दिन भर थॉट्स आना। दिन भर बस उसी के विचार आते रहते हैं, वो क्या कर रही होगी, कल हम साथ में मिले थे तब उसने उसको स्माइल क्यों दी, उसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया, उसे रिप्लाई क्यों दे दिया, उसने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों कर ली, उसने उसे फॉलो क्यों कर रखा है। बस सारे दिन यही चीज़ें आपके दिमाग में दौड़ती रहती है, जिसकी वजह से आप पूरे दिन परेशान रहते हो कि कहीं यार वो मुझे छोड़ के तो ना चली जाए, या फिर मुझे छोड़ के ना चला जाए। होता है ना ये सब कुछ। तो ये प्रॉब्लम आपके करियर को ख़त्म करके रख देगी। मज़ा आ रहा है ना इन चीज़ों में? आज तो आपको इन चीज़ों में मज़ा आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये आपके लिए बहुत घातक साबित होने वाली है। आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन जो भी साथी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो नीचे एक बार कमेंट करो कि आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे।
सबसे पहला है स्टेप वन में बस आपको उस रीजन को पहचानना है। क्या ये चीजें मेरे साथ ही हो रही है या सबके साथ हो रही है? नहीं, ये चीजें सभी बच्चों के साथ में हो रही है। जो भी 18 से 30 साल की उम्र में है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उन सभी के साथ ये चीजें हो रही है। क्योंकि आप एक टीनेज में हो और टीनेज में इस तरह की चीजें होना कॉमन है, सभी के साथ में ऐसा होता है। और अगला है आपका कल्चर। जो आपका कल्चर है ना, वो पूरा ही ऐसा हो चुका है। अब आपके आसपास का आपका कोई दोस्त है, वो किसी लड़के या लड़की से बात करता है, उसके साथ में कहीं घूमने जाता है, तो आपको क्या लगता है कि यार कितना कूल है, कितनी अच्छी लाइफ ये जी रहे हैं, कितनी अच्छी इनकी जिंदगी है। बस आपके दिमाग में यही है। लेकिन आप सोचो कि आज से 10 साल बाद भी उसकी जिंदगी कैसी होगी। और अगर आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे तो आपकी जिंदगी 10 साल बाद में कैसी होगी। अगर आप भी उनके जैसे किसी लड़के लड़कियों के चक्कर में फंस जाएंगे तो 10 साल बाद में अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, आज के बारे में मत सोचो। क्योंकि ये जो आपको समय मिला है ये कभी वापस नहीं आने वाला है। हमेशा जो भी करो तब एक चीज हमेशा सोचो कि आज से 10 साल बाद मेरी क्या स्थिति रहने वाली है। जो ये आज कूल दिख रहे हैं ना, फिर ये बस इस समाज के लिए एक फूल बन के रह जाएंगे। और अगला है सोशल मीडिया। अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब के फीड में जाके देखो आप कैसी कैसी चीजें देखते हो। उसका सीधा इफेक्ट है वो आपके माइंड में पड़ता है और आपका माइंड है पूरे दिन बस उन्हीं थॉट में रहता है। अगर ना यूट्यूब चेक कर लो, इंस्टाग्राम चेक कर लो, बस उसमें या तो कोई गंदी चीजें होगी या फिर बस रिलेशन से जुड़ी हुई चीजें होगी, प्यार से जुड़ी हुई चीजें होगी। बस सारे दिन माइंड में वही वो चलते रहते हैं, वही वो थॉट्स रहते हैं। तो सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब इनका टाइमिंग कम कर दो और इनमें जो भी चीज़ें देखते हो वो अच्छी चीज़ें देखो, इनमें मोटिवेटेड चीज़ें हैं वो देखो, जिससे कि आपके जब भी यूट्यूब इंस्टाग्राम खोलोगे उसमें अच्छी चीज़ें आएगी, पॉजिटिव चीज़ें जब आप देखोगे तो सीधा आपके माइंड पे इफेक्ट करेगी। लेकिन किसी के सोशल मीडिया अकाउंट पे अच्छी चीज़ें है ही नहीं। तो सबसे पहले इस रीज़न को पहचानो, ये रीज़न सभी के लिए कॉमन है। और अगली हम दूसरी बात करेंगे आपके लिए इस पूरी लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे पहले दोस्तों आप एक बार आंख बंद करके इमेजिन करो कि आपने कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसकी तैयारी की और उसमें टॉप कर लिया और एक बहुत अच्छी नौकरी आप लोगों को मिल गई है। उसके बाद में आपकी फैमिली की जो ज़िंदगी है, वो लाइफ है, वो कैसी रहने वाली है, उन चीज़ों को एक बार इमेजिन करो। आपके पास एक बहुत अच्छा घर होगा और एक बहुत अच्छी लग्जरी गाड़ी होगी जिसमें आपके पापा बहुत खुश होंगे। कभी पापा लेके जाएंगे, कभी आप लेके जाओगे, मम्मी बहुत खुश होगी, आपके बीवी बच्चे हम बहुत खुश होंगे और फैमिली में भी बहुत आपकी रेस्पेक्ट होगी। हर महीने 2 महीने से आउट ऑफ स्टेशन कहीं फैमिली को बाहर घुमाने ले जाओगे। एक तो हुई ये ज़िंदगी। अगर आपने इसी तरह प्यार में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी तो फिर दूसरी लाइफ आपकी रहने वाली है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पास नहीं होगे, फिर जाओगे किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने, जहाँ सुबह 7 बजे जाओगे, शाम के 6-7 बजे तक वहीं पड़े रहोगे, अपनी बॉस की डांट खाते रहोगे और मुश्किल से 15-20 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे। फिर घर आके भी आपको कोई सुकून नहीं मिलने वाला, क्योंकि कम पैसों में कहीं भी सुकून नहीं है। आज की ज़िंदगी में पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। तो आज अपने आप से ये सवाल कर लो कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये प्यार या पढ़ाई, ये प्यार या फिर मेरे घर वालों की ज़िंदगी। कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि मैं उससे चैटिंग के बिना रह नहीं सकता, उससे बात के बिना रह नहीं सकता, मेरा मन नहीं लगता। तो बेवकूफ़ों, एक चीज़ सोचो, जब तुम इतने बड़े हुए, 16, 17, 18 साल के हो गए हो और इतने साल उसके बिना कैसे रह लिए, इतने साल अच्छी ज़िंदगी चल रही थी और अब ऐसा लग रहा है कि मैं उसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। तो एक चीज़ सोच के देखो, वो ज़रूरी है या फिर पूरी ज़िंदगी? तुम सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, अपने दिमाग को बेवकूफ़ बना रहे हो, अपनी ज़िंदगी को बेवकूफ़ बना रहे हो। अगला स्टेप है यूज़ एनर्जी। जो टीनेज में आपकी एनर्जी है ना, वो पीक लेवल पे होती है। आप सोच रहे हो ना कि मैं बाद में कर लूँगा, बाद में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इस समय जो एनर्जी है वो बहुत हाई लेवल पे होती है। आप कोई भी काम बिना थके कर सकते हो, क्योंकि आप ऐसे चीज़ों में पढ़ के आप मेंटली वीक हो जाते हो, जिस वजह से आप पढ़ाई से पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो अपनी इस एनर्जी को पॉजिटिव रखो, मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ो, मोटिवेशन वीडियो देखो और उन चीज़ों में लगो जिससे आपको आगे आने वाली ज़िंदगी में फ़ायदा हो। और अगला स्टेप है फाइंड प्रॉब्लम और मेक प्लान्स। कुछ ऐसा है ना जिनके अंदर वो आग है सब कुछ करने की, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। कहते क्या है कि हम तो टूटे हुए आशिक हैं। अबे आशिक नहीं, तुम टूटे हुए बेवकूफ़ हो, 1 नंबर के बेवकूफ़ हो। और आपके अंदर जो ये आग है ना, जो कुछ कर गुजरने की, उसे सही डायरेक्शन में लगाओ, अपने गोल पे फोकस करो और उसे उस काम में लगाओ।
उसे फालतू में वेस्ट मत करो। और दोस्तों, ये आपका सपना है ना कि लाइफ में कुछ बड़ा करें, वो डिपेंड करता है कि आप आज क्या कर रहे हो। अगर आज आपने उस अंदर की आग को सही डायरेक्शन में लगाया है, तभी आपकी ज़िंदगी सफल हो पाएगी। आज की मेहनत ही आगे की ज़िंदगी को सफल बनाएगी। तुम लोग है ना अपनी प्रॉब्लम को ढूंढो और फिर उसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले ये देखो कि मुझे प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। तुम लोग क्या है कि मोबाइल उठा लिया और उसके बस मैसेज के रिप्लाई का वेट कर रहे हो, उसका मैसेज कब आ रहा है वो देख रहे हो। देखो, पढ़ाई किताबों से भी हो सकती है। उस मोबाइल को स्विच ऑफ करके पटक दो एक तरफ में। अब कुछ साथी ऐसे हैं जो लाइव क्लासेस वगैरह ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं, तो उनके लिए ऐसा एक बात बोलूँगा कि आप क्लासेस को डाउनलोड करके भी देख सकते हो। बाद में देख लिया करो, डाउनलोड कर दो उसको और बाद में अपना नेट बंद कर लो और फिर क्लास में देख लो। क्लास देखते ही तो तुरंत उस बीमारी को स्विच ऑफ करके रख दो। सबसे बड़ी जड़ है ये मोबाइल। इससे जितना कम यूज़ करोगे उतना अच्छा है। तुम लोग क्या करते हो, क्लास देख भी रहे हो, ऊपर मैसेज आ गया, तुरंत मैसेज खोला, रिप्लाई देना शुरू हो गई, ये चला गया आधा 1 घंटा, पता ही नहीं चला बात। और कुछ लोग ज्ञानी महात्मा ऐसा है ना कि मैं 8 बजे से 9 बजे तक पढ़ूंगा, 7:55 हो गई है, नहीं पढ़ रहे हैं यार, 5 मिनट मोबाइल चला लेते। तो 5 मिनट अगर तुम पहले पढ़ाई शुरू कर दो तो तुम्हारे क्या चला जाता है, वो फिक्स आज 8 बज के ही वो पढ़ाई शुरू करेंगे। और मान लो 10-15 मिनट पढ़ लिया, फिर यार लग रहा है थोड़ा मैं एक बार मैसेज देख लेता हूँ, बाद में पढ़ लूंगा 2 मिनट बाद में, मोबाइल लेके बैठ गया, ये रील दबा स्क्रॉल किया जा रहा है, ये चला गया पूरा टाइम। फिर तो सबसे पहले इस मोबाइल को अपने आप से दूर करो, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से पढ़ने की कोशिश करो। और जो आप क्लासेस लेते हो ना, उनको कोशिश करो कि बाद में डाउनलोड करके देखो, उसमें नेट बंद रखो। और जब भी आप किताबों से पढ़ते हो, उस बीमारी को दूसरे कमरे में ले जाके रख दो और फिर अपनी किताबों से पढ़ो। 2020 से पहले ऐसा समय था जब सिर्फ बच्चे किताबों से पढ़ते थे, या ऑनलाइन क्लासेस का लफड़ा भी नहीं था। मैं खुद 2020 से पहले जब भी मैं पढ़ता था तो हमेशा ऑफलाइन कोचिंग में मैंने पढ़ाई की और कभी मोबाइल का यूज़ नहीं किया। कभी भी मोबाइल का मैंने यूज़ नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम मोबाइल का इतना क्रेज़ नहीं था। और जब से जियो आया, फ्री का नेट आपको मिल रहा है दबा के, तब से आप लोगों ने पढ़ाई की ऐसी तैसी कर दी है। अब क्योंकि आप लोगों के लिए आसान हो गया उससे जुड़ना। पहले सिर्फ कॉलिंग का ऑप्शन होता था, अब तो दबा के मैसेज करो, सब कुछ फ्री है आपके लिए। बस आप इसी वजह से इंस्टाग्राम, फेसबुक ने आपकी ज़िंदगी बिगाड़ के रख दी है। और अगले हम आखिरी पॉइंट के बारे में बात करते हैं, रियलिटी ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी की असलियत क्या है, आप खुद सोच के देखो। आज से 5 से 7 साल बाद में जब आप बेरोजगार घर में बैठे रहोगे और आपके पिताजी है उस समय कमा रहे होंगे, तो जो माता पिता आज आपसे इतना प्यार करते हैं, वो आने वाले सालों में अगर आप बेरोजगार रहोगे, घर में पड़े रहोगे, कुछ काम नहीं करोगे, तो उनके मन में भी एक चीज़ एक बार की आएगी कि हमारा बेटा या बेटी कितने नालायक हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए हैं, जो आपके लिए उन्होंने अपने सपनों का दमन किया है, उन्होंने रात दिन मेहनत की आप लोगों के लिए, और आप लोग आज घर में पड़े हो। एक बार सोच के देखो, एक बड़े भाई होने के नाते ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाले समय में जब आप समाज में भी कहीं बाहर जाओगे, किसी शादी प्रोग्राम में, तो वो लोग सबसे आगे होंगे जो कहीं अच्छी नौकरी कर रहे हैं या अच्छा कहीं पैसा कमा रहे हैं। कहीं बिजनेस में भी अगर पैसा कमा रहे हैं तो लोग उनको ज़्यादा पूछेंगे। आप लोग एक तरफ पड़े रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा आपको। और ना आपके पिताजी या आपकी माँ है कहीं आंख उठा के ये कह सकती है कि मेरे बेटे ने ये किया है या मेरी बेटी ने ये किया है। आपके माता पिता का भी आपको देखने का नज़रिया बदल जाएगा। एक खोटे सिक्के की तुलना करेंगे वो आपसे। तो दोस्तों, निकलो ऐसी ज़िंदगी से और अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करो। अपने आगे की ज़िंदगी को सिर्फ तुम ही लोग सुधार सकते हो और कोई नहीं सुधार सकता है। अपने माता पिता, अपने दोस्त, अपने समाज में अगर इज्जत बनानी है तो आज अपने जीने का नज़रिया बदलो। आप जिनके पीछे आज भाग रहे हो ना, लड़के लड़कियां जो भी है, वो कहीं काम नहीं आने वाले। अगर एक एग्जाम्पल दूँ ना एक प्रोडक्ट के बारे में, तो एक होता है बेकार प्रोडक्ट जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, और एक ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट जैसे कि आईफोन, उसकी मार्केट में बहुत हाई वैल्यू है। तो ये बात आईफोन के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। इस समाज में हर एक आदमी एक प्रोडक्ट है, लेकिन वो अच्छा है या बुरा है ये समाज नहीं, ये तुम खुद लोग तय करते हो। अगर अपने आप को एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, अपनी वैल्यू को इस समाज में ऊंचा करना है, तो आपको आज के दिन मेहनत करनी होगी, नहीं तो आने वाली ज़िंदगी में अकेले पड़ जाओगे। तो दोस्तों, अगर कुछ समझ में आया हो ना, अपने इस दिमाग में कुछ बैठा हो, ये गंदगी अगर दूर गई हो, तो पढ़ना शुरू कर दो, इन सभी चीज़ों से बाहर निकल जाओ।
मैं तो 10 मिनट का ज्ञान देके चला जाऊंगा, लेकिन आप खुद सोचो, मोबाइल को साइड में रख के सोचो कि क्या मैंने जो कहा वो सही है या गलत। जय हिंद दोस्तों।